तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आज बात कर रहे हैं अपन लोग किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन के बारे में। दैट मीन्स क्या बोला गया है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक के जो मेटल है, जब भी वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो ज्यादातर वो क्या करते हैं? कलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्यों करते हैं उनको देखते हैं। तो देखो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कंपाउंड्स, या ऐसे लिखते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। तो ऐसे लिखते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक metals shows color। ज्यादातर जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं या मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कलर शो करते हैं ना। क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ डी मेटल शोज कलर ड्यू टू देखो फर्स्ट लिखते हैं बेटा अपन लोग डी डी ट्रांजिशन। फर्स्ट क्या है अपना बेटा? डी डी ट्रांजिशन। अभी बताऊंगा क्या होती है डी डी ट्रांजिशन, घबराओ मत, है ना। सेकंड देखो, सेकंड इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, है ना। तो दो आ गए, एक हो गया डी डी ट्रांजिशन और दूसरा क्या हो गया? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये दो रीजन है, जिन दो रीजन की वजह से जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले देखते हैं क्या होता है डी डी ट्रांजिशन, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट, है ना, इसी की, या इसको ए और बी लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो ए इज डी डी ट्रांजिशन, इज डी डी ट्रांजिशन। अब क्या याद रखना है? डी डी ट्रांजिशन के लिए एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है ना। तो एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डी डी ट्रांजिशन के लिए। अब देखो कैसे हो रही है डी डी ट्रांजिशन। आपको याद हो तो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ाया था कि आपका 1 2 3 4 और 5 आपका ये डी ऑर्बिटल्स है, यानी हम ये बोल रहे हैं ये सारे के सारे क्या है? डी, ऐसे लिखे, ये डी सबशेल है, ऐसे लिखते ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। ये पूरी की पूरी डी सबशेल है। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 5। तो ये डब्बे जो है ये क्या है? ऑर्बिटल है। और इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? सेम है। तो इन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम एनर्जी है। और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। याद आ रहा है? क्या बोलते हैं? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। पढ़ाया है ना? हाँ, तो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है। तो हर चीज देखो, जो तो बेस ही क्लियर नहीं है तो बाकी चीजें कैसे होंगी? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? अपना बेस क्लियर होना चाहिए ना। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा और समझो। अब देखो होगा क्या, ये जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल था आपने बोला सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अब होगा क्या? जैसे ही लिगेंड आता है, क्योंकि नॉर्मली तो जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ने क्या पढ़ा कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो डी ब्लॉक के मेटल्स क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्यादातर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो लिगेंड आएगा, और जब लिगेंड आ रहा है तो क्या होगा? इनकी स्प्लिटिंग होगी ऑर्बिटल की, और ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट होंगे। बोलो कौन कौन से? T2G और हाँ, तो T2G एंड द सेकेंड वन इज EG। तो ये क्या हो गया? T2G और EG। अब देखो ध्यान से समझो, आपका इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे था, मैंने पहले ही बताया। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर है और आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने पे एक्साइट होगा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऊपर तो स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में एनर्जी ज्यादा है।
जिस पार्ट में एनर्जी ज्यादा होती है उसमें स्टेबिलिटी कम होती है, तो स्टेबल तो नीचे ज्यादा था। आप चाहो तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे बना लो कि देखो ये रहा एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो ये रहा एनर्जी लेवल डायग्राम, यहां पर जो एनर्जी है इसके नीचे एनर्जी नेगेटिव मतलब कम है और इसके ऊपर एनर्जी पॉजिटिव मतलब ज्यादा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, ज्यादा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल फील करेगा और अब वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करेगा, वापस से नीचे आएगा, यानी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, यानी एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब ये एनर्जी रिलीज होगी ना तो इसकी वजह से क्या होगा, कलर शो होगा। क्या होगा, कलर शो होगा। समझ पा रहे हो, याद करो, इसी के लिए मैंने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, याद आ रहा है, बता दूं यहां पे भी एक बार, यहां पे भी एक बार बता देता हूं। देखो बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, ऐसे लिखते हैं विबग्योर, है ना, वी आई तो था ही नहीं, वी जी वाई ओ आर, ये क्या है हमारी, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल है ये अपनी बच्चों। अब ये साइकिल क्या बोल रही है, अगर आपने और आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज कलर की लाइट, किसको एब्जॉर्ब करेगा, अगर ऑरेंज, तो कंपाउंड कैसे रंग का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। कंपाउंड कैसे कलर, देखो दिख रहा है ना ब्लू, तो हाँ, तो कंपाउंड कैसे कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। दैट मीन जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कलर नहीं दिखता कभी भी, हाँ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। बोलो क्लियर है। चलो अब देखो सेकंड अपन लोग इसमें बात कर रहे हैं बी, बी है हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। देखो क्या होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, देखो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन वो फिर भी कलर शो कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे अगर मैं लिखूं कि some compounds do not have unpaired electrons but they show color, तो वो कलर क्यों शो कर रहे हैं, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, किसकी वजह से कलर शो कर रहे हैं बेटा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एग्जांपल है KMnO4, ऐसे लिख देते हैं KMnO4। तो KMnO4 में अगर हम लोग मैग्नीज के ऊपर चार्ज निकालें तो जरा निकालो, पोटेशियम के पास कितना चार्ज, +1, प्लस मैग्नीज के पास, वो तो निकालना है, जिसको निकालना है उसको अंडरलाइन कर लिया, मैग्नीज X प्लस 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में चार्ज -2 इक्वल टू 0। तो जब कैलकुलेट किया तो कितना है बेटा, X इक्वल्स टू +7। अगर X इक्वल्स टू +7 है तो मैग्नीज जो है एटॉमिक नंबर 25, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18, 4s2 और 3d5। लेकिन अगर मैग्नीज के ऊपर +7 चार्ज आ गया तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन क्या बची, आर्गन 18। अब आर्गन 18 इज नोबल गैस, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब क्या वो डी ट्रांजिशन शो करेगा, और जब डी ट्रांजिशन शो ही नहीं करेगा तो क्या उसका कोई कलर होगा, लेकिन KMnO4 का तो कलर होता है। और KMnO4 का क्या कलर होता है, पर्पल पिंक। लैब में टेस्ट करते हैं ना, तो KMnO4 का जो कलर है बेटा, इस पूरे कंपाउंड का जो कलर है वो होता है पर्पल पिंक। पर्पल बोलते हैं या पिंक बोल देते हैं या पर्पल पिंक बोलते हैं। तो पर्पल पिंक किसका कलर है, KMnO4 का कलर है। अब ये कलर क्यों है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट तो कौन है, मैग्नीज है ना, और डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्या कर रहे थे, कलर शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर शो हो रहा है। तो
तो उसका बस एक ही रीजन है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब यार होता क्या है, क्योंकि उसके बहुत सारे कंपाउंड्स है जो अलग अलग, जैसे K2Cr2O7 है, K2MnO4 है ना, उसके बाद फेरोफेरिसाइनाइड, टर्नबुल ब्लू, फेरीफेरोसाइनाइड, पर्शियन ब्लू, याद है, पढ़े हैं, है ना, ब्लू विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल, लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कलर शो कर रही है किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। अब कैसे होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूं, कि इस बार चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो KMnO4 में मैग्नीज है और ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन तो 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और मैग्नीज जो है वो +7 चार्ज कैरी कर रहा है। अब मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड, तो होता क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नीज को दे देता है कि ये ले, जल्दी से, अब तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अब तू कलर शो कर सकता है कि तेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो dd ट्रांजिशन कर दे चल फटाफट। अब यार ये dd ट्रांजिशन जो है ना, ये 10⁻12 13 सेकंड्स के अंदर हो जाती है, बहुत तेज होती है, तुम सोच भी नहीं सकते इतनी तेज होती है। तो देखो कितनी तेज प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने dd ट्रांजिशन करके कलर शो किया पर्पल पिंक, और उसके बाद ऑक्सीजन को उसका इलेक्ट्रॉन वापस भी लौटा दिया, और फिर ऑक्सीजन ने दिया, फिर इलेक्ट्रॉन लौटाया, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा, फिर मैग्नीज इलेक्ट्रॉन लौटा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, लगातार चार्ज ट्रांसफर होता जा रहा है। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, आपसे सवाल ये पूछा जाता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में चार्ज को ट्रांसफर कर रहा होता है कौन, तो कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिहेव करता है एज अ लिगेंड, तो नॉर्मल सी बात है, आप इतना लिखोगे कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम, है ना। तो इस बात को यहां पे लिखते हैं, इन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। समझ आया क्या होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, पक्का। अभी कंपाउंड्स आगे लिखवाऊंगा, सबके कलर वगैरह सारी चीजें, है ना। तो याद रखना, आज के बाद अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी डी ब्लॉक के कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तब भी वो कलर शो कर सकता है, क्योंकि वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करेगा। क्लियर, जल्दी से नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं।